एम्फीबोलिक पाथवे, तो ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड ए कैटाबोलिक पाथवे। अब तक हम पुराने टाइम से ही रेस्पिरेशन को ऐसा मानते हैं कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, टूटता है ग्लूकोज इसमें, तो इसलिए इसको कैटाबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। एम्बीबोलिक पाथवे होता है ये, लेकिन एम्बीबोलिक पाथवे के अंदर क्या आते हैं? दोनों एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक क्या है? टूटना, एनाबोलिक का मतलब बनना, तो दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलती हैं ये रेस्पिरेशन में। All carbohydrate first converted into glucose is favored substrate for respiration। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सबसे पहले तो ग्लूकोज में तोड़े जाएंगे अलग अलग एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद उनको फिर रेस्पिरेशन के अंदर यूज किया जाता है। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है? अदर सबस्ट्रेट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट डिफरेंट सबस्ट्रेट। तो इसी जो हमने रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस देखा है, ग्लाइकोलाइसिस में टीसीए साइकिल देखा है और टीसीए के बाद ईटीए सिस्टम देखा है, तो अलग अलग स्टेज पे जरूरी नहीं कि ग्लूकोज ही एंटर करता है, अलग अलग सबस्ट्रेट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे फैट है, फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। तो फैट को सबसे पहले तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ा जाएगा। उसके बाद यदि फैटी एसिड फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम और फैटी एसिड यदि शुरुआत में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहाँ पे एंटर करेंगे? टीसीए साइकिल में हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए देखा था, तो फैट का भी देख सकते हैं यहाँ पे आके रास्ता कॉमन हो जाता है। ग्लिसरॉल है, जैसे ग्लिसरॉल वुड एंटर आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पीजीएल। पीजीएल कहाँ पे देखा था हमने? ग्लाइकोलाइसिस में। तो जो ग्लिसरॉल है वो पीजीएल के द्वारा एंटर कर सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को प्रोटीएजिज के द्वारा जो अलग अलग एंजाइम होते हैं उनको अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है, और अमाइनो एसिड है डीएमिनेशन के बाद हमारे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। डिपेंडिंग एंटर पाथवे एट क्रेब्स साइकिल और इवन एट पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये टीसीए साइकिल के अंदर भी, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एंटर कर सकता है, या फिर ये पायरुवेट के रूप में भी एंटर कर सकता है। तो अमाइनो एसिड अलग अलग जगह पे एंटरिंग कर सकता है, जो ये हमने पाथवे देखा था उसके अंदर। तो अगली स्लाइड में पिक से भी समझेंगे वैसे तो। और एनाबोलिज्म में क्या होता है? कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम इस पाथवे से निकाल भी सकते हैं। जैसे इसमें तो देखा था अलग अलग जो सबस्ट्रेट हैं वो अलग अलग लेवल पे एंटर कर रहे थे पाथवे में, जो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एक सिंगल ग्लूकोज को तो हम समझ भी चुके हैं पहले, लेकिन अलग अलग कहाँ कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस एक साथ चलती है कैटाबोलिक की और एनाबोलिक की। जैसे एनाबोलिक में क्या होते हैं? जो कंपाउंड है उनको हम निकाल भी सकते हैं टाइम टू टाइम। जो इंजम्पशन में हमने मानी थी ये बात कि भाई ये चीज़ निकलनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकलती रहती है टाइम टू टाइम। कुछ सब्सटेंस को विदड्रा कर लिया जाता है, कुछ को उसके अंदर एंटर करवाया जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विदड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर पैसिएटिस सिंथेसिस। जैसे हमने बताया था जहाँ से फैटी एसिड एंटर कर रहा था पाथवे के अंदर, वहीं से एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिड बनाने के लिए निकाला भी जा सकता है। सिमिलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, और जहाँ पे हमने देखा था प्रोटीन है अमाइनो एसिड के रूप में पाथवे में एंटर कर रहा है, तो पाथवे में उसको अमाइनो एसिड के रूप में बाहर निकाला भी जा सकता है। तो स्लाइड में पिक से समझते हैं। जैसे यहाँ पे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज का तो हमने देखा ये प्रोसेस, ये अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड के अंदर। और यहाँ पे हमने सारी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। फ्रुक्टोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट में, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के जरिए काफ़ी सारे स्टेप के द्वारा ये पायरुविक एसिड के अंदर चला जाता है, और उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस तो हमने डिटेल में देखी है, लेकिन जो फैट है, फैट का यदि डाइजेशन पूछे कि फैट किस तरीके से डाइजेशन, क्या उसका जो ब्रेक डाउन है डाइजेशन में, तो क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जरिए इस पाथवे में एंटर करता है ग्लिसरा एल्डिहाइड के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस का ही पाथवे है। और जबकि जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर वो क्रैब साइकिल में एंटर कर सकते हैं। मतलब इसी पाथवे में बाहर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो सबस्ट्रेट है वो एंटर करते जा रहे हैं। जो प्रोटीन है प्रोटीएज के द्वारा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए के जरिए क्रैब साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है। तो ये है हमारा एक एम्बीबोलिक पाथवे, जिसके अंदर बाहर से को मॉलिक्यूल है वो एंटर भी कर सकता है, और इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल हैं बीच में से निकाल लिए भी जाते हैं। जो फैट को यदि हमको बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम को हम इस प्रोसेस में से निकाल सकते हैं। यदि अमाइनो एसिड बनाना है तो पायरुविक एसिड को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस एक साथ चलती हैं।
इसलिए इसको एम्बीबोलिक पाथवे बोलेंगे, ना कि कैटाबोलिक पाथवे।